यहां आकर मुझे अतीत की याद आ गई, विशेषकर वो समय जब मैंने मार्शल देवता बनने का सपना देखा था। यद्यपि ये कठिन है, फिर भी मैं सचमुच उस सपने को साकार करना चाहता हूं। जब भी मैं इस सपने के बारे में बात करता हूं, तो मेरे आसपास के लोग मुझे पागल समझते हैं। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए मैंने दिन रात मार्शल आर्ट का अभ्यास किया। यद्यपि मैं मार्शल देवता नहीं बन पाया हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैंने एक निश्चित स्तर की उपलब्धि हासिल कर ली है। लेकिन अब मुझे लगता है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। पागल दानव, बकवास करना बंद करो और हमारे संप्रदाय से चुराया गया हेवनली जेड हमें सौंप दो। वामपंथी प्रकाश दूत, क्या आप मुझे सुन नहीं सकते? बेकार की बातें कहकर समय बर्बाद करने से क्या फायदा? आपका भाग्य पहले ही निर्धारित हो चुका है। भले ही आप पहले भागने में सफल रहे हों, लेकिन अब आप नहीं बच सकते। क्या ये तथाकथित स्वर्गीय जेड है? क्या मुझे इसे नीचे फेंक देना चाहिए? मैं मूलतः मनोवैज्ञानिक युद्ध, रणनीति, रणकौशल और मतभेद उत्पन्न करने में अच्छा था। मैं झूठ बोलने में भी माहिर हूं, लेकिन हनी ट्रैप मुझ पर काम नहीं करता। मैं न केवल शराब पीने को तैयार हूं, बल्कि मार्शल आर्ट में भी अच्छा हूं। विशेषकर शहद का जाल आप पर काम नहीं करता। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी सुंदरी आपको पसंद नहीं करती, है ना? औसत दिखने वाली महिला का सौंदर्य जाल स्वाभाविक रूप से बेकार है। ये बात दुनिया में हर किसी को मालूम है। क्या मैंने इसे नीचे फेंक दिया? आप जारी रखें। युद्ध का देवता बनने के लिए वो दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली पागल बन गया। वो मैं हूं। ओह, आपका काम हो गया? अभी तक नहीं। इस घटना के बाद मुझे लगा कि सब कुछ निरर्थक था। मेरा आशय उन सभी शूरवीरतापूर्ण कार्यों से है जो मैंने मार्शल आर्ट की दुनिया में अपने कई वर्षों के दौरान किए हैं। शिष्टता और बहादुरी से कार्य करना। क्या आपको हमेशा से ही मार्शल आर्ट जगत के सार्वजनिक दुश्मन के रूप में नहीं देखा गया है? मार्शल आर्ट की दुनिया में आपकी बदनामी दुष्ट पंथ के सदस्य के रूप में मेरी बदनामी से भी अधिक है। पागल दानव उपनाम आपको धार्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों ने दिया था, है ना? इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नेम डीमन कल्ट लाइट लेफ्ट एंड वो होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इसे दूर फेंक दो। एंड वो बोलता है, यदि मैंने आपको ठेस पहुंचाई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या गुआंगमिंग के प्रतिष्ठित वामपंथी दूत को इतना परेशान किया जा सकता है? ऐसा लगता है कि यह बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। एंड वो गुस्सा होकर बोलता है, ये मत सोचिए कि आप यहां सिर्फ इसलिए बकवास कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मुंह है। हमारा मेन कैरेक्टर सीरियस हो जाता है, बोलने लगता है, इतनी प्रबल जानलेवा आभा। हां, तुम निश्चित रूप से मुझे मारना चाहते हो। तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारे साथ मरते दम तक युद्ध करूंगा। लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे रास्ते में आने वाली इस चीज को चट्टान से नीचे फेंकना होगा। एनवॉय डर जाता है, बोलने लगता है, मैं अपनी पिछली जल्दबाजी के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। हमारे पास चर्चा करने के लिए कुछ है। मेन कैरेक्टर बहुत बहुत गुस्सा हो जाता है। ये वो बात नहीं है जो आप लोगों को कहनी चाहिए, जिन्होंने बिना सोए दिन रात मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा है। ये सब तुम्हारे कारण ही है कि मैं इतना सो नहीं पा रहा हूं। यहां तक कि शौचालय जाना भी सुरक्षित नहीं है। क्या आप मेरी दयनीय मनोदशा को समझ सकते हैं? अचानक एनवुए एमसी के ऊपर हमला कर देता है। एमसी अपना हमला बनाने लगता है, जिसका नाम है गोल्डन टर्टल हैप्पी मूवमेंट, और मन में सोचता है, जैसा कि अपेक्षित था, पीछा किए जाने के दौरान लगी आंतरिक चोटें बल लगाने पर पीड़ा देंगी। फिर भी प्रकाश का वामदूत आपसे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है।